हाय एवरीवन, मेरा नाम विनय है और मैं आपके सामने लेकर आया एक सीरीज जिसमें कि काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और इसमें स्पिरिचुअलिटी, हमारे धार्मिक पौराणिक इतिहास या करंटली जो भी हमारा अपडेट होगा उसमें सीरीज वाइज फेज में लेकर आया। सो उसी में से फर्स्ट वीडियो है एक। आई होप आपको पसंद आएगी और लाइक करना पसंद आए। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट में बता देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी आगे वीडियोस आगे जो आपको मिलती रहे बढ़िया बढ़िया। एंड शेयर जरूर करना अगर आई होप आपको लगे कि ये किसी और को भी देखनी चाहिए, आप किसी और के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो उसके लिए शेयर जरूर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसा ग्रंथ जो शक्ति, रहस्य और भक्ति से लबरेज है, श्री काली का पुराण। चलिए इस सफर में हम देवी काली के उस रूप को जानते हैं जो जितना भयंकर है ना, उतना ही कल्याणकारी भी। तो ये पुराण आखिर है क्या? देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे ज्ञान की एक जीती जागती विरासत है। असल में ये वो ग्रंथ हैं जो हमें आध्यात्मिक सत्य के साथ साथ जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। और इन्हीं अनमोल विरासतों में से एक है कालिका पुराण। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रंथ जिसे सुनने या पढ़ने भर से किसी की भी सारी सांसारिक इच्छाएं पूरी हो जाएं। कालिका पुराण ठीक यही वादा करता है। ये ग्रंथ व्यक्ति को देवताओं जैसा पद दिलाता है और जीवन के रास्ते से सारी बाधाओं को भी हटा देता है। तभी तो इसे एक परम पवित्र ग्रंथ माना गया है। तो पुराण की महिमा तो हमें समझ आ गई। अब बारी है इस ग्रंथ की मुख्य देवी यानी श्री काली की। चलिए उनके नाम और उनके स्वरूप के पीछे की कहानी और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देवी का नाम काली पड़ा कैसे? देखिए, कालिका पुराण बताता है कि ये कहानी देवी पार्वती से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि उनके शरीर के कोश से, मतलब उनकी त्वचा से, एक सांवले रंग का रूप प्रकट हुआ, और क्योंकि वो इस कोशिका से निकली थी इसीलिए वो काली कहलाई। कितना दिलचस्प है ना। अब यहाँ दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, दक्षिणा और वामा। देवी काली को दक्षिणा भी कहते हैं क्योंकि वो वरदान देने में बहुत ही उदार और कुशल हैं। वहीं वामा उनकी शक्ति, उनकी डिवाइन पावर का प्रतीक है। और जब ये शक्ति यानी वामा पुरुष तत्व यानी दक्षिणा पर विजय पा लेती है तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। ये उनके स्वरूप का दोहरापन दिखाता है। एक तरफ वो वरदान दे रही हैं तो दूसरी तरफ परम ज्ञान भी। श्री काली का परिचय तो हो गया, पर अब बात करते हैं उनके उस विराट और भव्य स्वरूप की जैसा कालिका पुराण में बताया गया है। और हाँ, उनका ये रूप जितना डरावना लगता है ना, उसके पीछे का मतलब उतना ही गहरा और सिंबॉलिक है। सबसे पहले बात करते हैं उनके रंग की। उनका पूरा शरीर चमकते हुए काले रंग का है। अब देखिए, ये रंग सिर्फ अंधेरे का नहीं बल्कि उस परम शून्य का प्रतीक है जहां से सब कुछ पैदा होता है और आखिर में सब कुछ उसी में मिल जाता है। फिर आती हैं उनकी बड़ी बड़ी और डरावनी आंखें और साथ में मुंह से बाहर निकली हुई लाल जीभ, जो उनके रूप को और भी भयंकर बना देती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये डर भक्तों के लिए नहीं, ये डर तो बुराई और अहंकार के लिए है। और उनका स्वरूप यहाँ और भी गहरा हो जाता है। वो गले में नरमुंडों की माला पहनती हैं और कटे हुए हाथों के आसन पर बैठती हैं। ये जो नरमुंड है ना, ये असल में हमारा अहंकार है, हमारे वो विचार हैं जिन्हें देवी नष्ट कर देती हैं ताकि हमें सच्चा ज्ञान मिल सके। अब उनकी चार भुजाओं को देखिए। विनाश और कल्याण का क्या कमाल का संतुलन है। एक हाथ में तलवार, दूसरे में त्रिशूल और तीसरे में खप्पर। ये तीनों संहार के प्रतीक हैं। लेकिन उनका चौथा हाथ, वो हाथ हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ऊपर उठा रहता है। तो इस भयंकर रूप के पीछे छिपी है देवी की अपार कृपा और महिमा। चलिए अब उनके इसी दयालु और कल्याण करने वाले पक्ष की ओर चलते हैं। तो असल में देवी काली की महिमा है क्या? देखिए, वो हमारे हर कर्म का फल देती हैं और हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। वो ही आद्या विद्या हैं, यानी इस सृष्टि का सबसे पहला ज्ञान। जो कोई भी पूरी भक्ति से उनकी पूजा करता है उसे वो मुक्ति का वरदान देती हैं। अरे वेदों तक में भद्रकाली के रूप में उन्हीं की तो तारीफ की गई है। और सबसे जरूरी बात तो यही है, उनका बाहरी रूप चाहे कितना भी डरावना लगे, दिल से वो एक माँ है। एक ऐसी माँ जो अपने भक्तों से बहुत प्यार करती है और हमेशा उनका भला चाहती है।
उनका वो भयानक रूप तो सिर्फ अधर्म और अहंकार को खत्म करने के लिए है। तो अंत में ये सवाल रह जाता है, क्या एक इतने भयंकर रूप के अंदर परम करुणा छिपी हो सकती है? खैर, कालिका पुराण के हिसाब से तो इसका जवाब हाँ है। देवी काली का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि विनाश और सृजन, डर और प्यार, ये सब असल में एक ही परम शक्ति के दो अलग अलग पहलू हैं।